अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग CS 502 का फर्स्ट असाइनमेंट का जो सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस असाइनमेंट के सोल्यूशन को देखने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप खुद से अपनी असाइनमेंट को प्रोफेशनली क्रिएट कर पाएंगे। मैंने जब इस असाइनमेंट को रीड किया तो मैंने जितना अभी तक CS को पढ़ा है, CS 502 को इतने साल मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो मोस्टली जो चीज़ें लगी हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इतना कि इंपॉर्टेंट है कि समझ लिया अगर आपके 3 क्वेश्चन हैं टोटल पेपर में से बन रहे, तो उनमें मोस्टली चांस है कि 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके टाइम कम्प्लेक्सिटी में से आने हैं। तो मैंने सोचा इसलिए आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूँ ताकि आपको कंसेप्ट मिल जाए कि एक्चुअली इनको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आपको सॉल्व करना नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का दिया था, एक क्वेश्चन उन्होंने जो है वो दिया था ट्री का। अब ट्री जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस एल्गोरिथम का। सो जब तक आपको ट्री बनाना नहीं आता, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी नहीं आती, तब तक आप CS 502 यानी कि एल्गोरिथम की जो बुक है पास नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा आपके साथ डिटेल से कंसेप्ट शेयर करूँगा ताकि आप इस काबिल बन जाएं कि आप इन फ्यूचर जो है पेपर के अंदर भी अच्छे मार्क्स ले सकें और असाइनमेंट का सोल्यूशन भी अच्छे तरीके से बना सकें और फुल मार्क्स इसमें से भी ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो शेयर करें तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट फाइल मैंने ओपन की हुई है CS 502 यानी कि डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम के अंदर उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इसके अंदर आपको अब ये चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम टू मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद द मर्ज सॉर्ट। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है। मर्ज सॉर्ट बेसिकली एक एल्गोरिथम होता है जो कि क्या करता है, आपकी डाटा को सॉर्ट करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके 2-3 नाम होते हैं, एक मर्ज सॉर्ट होता है, एक डिवाइड एंड कनकर सॉर्ट होता है, बट यहाँ पे आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके जहन में हर एक नाम होना चाहिए। इसको हम डिवाइड भी कहते हैं, डिवाइड एंड कनकर, और इसको मर्ज सॉर्ट भी कहते हैं। यानी कि 3 नाम हैं इसके जो अलग अलग बोले जाते हैं अलग अलग सिचुएशन के ऊपर, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। कहता है टू मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद द हीप सॉर्ट। अब हीप सॉर्ट क्या होता है? हीप सॉर्ट बेसिकली अगर आप यहाँ पे नोट करें तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, वो है सॉर्ट। अब सॉर्ट बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को सॉर्ट करना, एक अरेंजमेंट ऑर्डर में स्टोर कर देना, यानी कि चाहे वो अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो। तो बेसिकली हम विद द हेल्प ऑफ ट्री जो है इसको सॉर्ट करेंगे। वो इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर सारा गाइड कर दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट विल बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द कोड विद रिस्पेक्ट टू द वर्स्ट केस। अब यहाँ पे वर्स्ट केस के अंदर उसने इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पूछी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करेंगे आप पहले देख लें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आई को एक इनिशियल वैल्यू दी है आई, उसके बाद कहा जी आई लेस देन इक्वल टू एन, और उसके बाद उन्होंने सेमीकोलन लगा के यहाँ पे उन्होंने लगाया जी आई प्लस प्लस, यानी कि आई इंक्रीमेंट किया उन्होंने। यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो हमारी होगी ये। अब इसके लिए हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टाइम जो रिक्वायर होगा, तो मैं उस टाइम को यहाँ पे नाम दे रहा हूँ O इंटू एन का। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन से फॉर लूप यूज़ हुआ, यानी कि उसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे बस टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ से बाकी तो सेम ही रहेगी, बस ये n की पावर 2 हो गई है, यानी कि ये मल्टीपल टाइम चल रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपली n की पावर जो है वो 2 कर दूंगा। मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये n की पावर मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये भी थर्ड इस लाइन पे आया, तो यहाँ पे देखिए n की पावर क्या होगी, 3 होगी। तो आपने यहाँ पे इसको सिंपली क्या कर देना, n की पावर 3 कर देनी है आपने। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी जगह 3 कर रहा हूँ। ओके, सो ये आपका इसका आंसर है। बाकी ये स्टेटमेंट जो है इसने कोई टाइम नहीं लेना। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम जो है रिक्वायर हो रहा है आपको इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने में या इस लूप को सॉल्व करने में, उसे हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम के अंदर 3 केस होते हैं, एक होता है वर्स्ट केस, एक होता है एवरेज केस और एक होता है बेस्ट केस। यहाँ पे हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। वैसे एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस सारे नहीं पूछता, एक क्वेश्चन के अंदर मोस्टली एक ही केस पूछा जाता है, बट ज़्यादातर जो है वो बेस्ट केस की तरफ कभी भी नहीं पूछता वो क्वेश्चन, वो ज़्यादातर वर्स्ट केस ही पूछता है या एवरेज केस पूछता है। ठीक है, तो वर्स्ट केस और एवरेज केस को अच्छे से देखिएगा, बेस्ट केस वो बहुत कम पूछता है। खैर यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि आपने ये लेवल 1 के ऊपर O इंटू एन आएगा, फिर लेवल 2 के ऊपर O इंटू एन का स्क्वायर आएगा, और फिर लेवल 3 तक ये पहुँचेगा तो n की पावर 3 हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वैसे आप चाहें तो आप साथ लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टाइम रिक्वायर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ें साथ में लिख के दिखा दी हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सो ये आपको होप्स हो कि याद हो गया होगा कि यहाँ पे ये किस तरह निकला है। ठीक है, और ये बिग O आएगा, ये इसको O छोटा नहीं करना आपने, यहाँ पे बिग O ही आएगा। मैंने यहाँ पे आई थिंक से छोटा कर दिया जी, बिल्कुल, तो आप यहाँ पे बिग O कर लीजिएगा। ओके, बाकी ये आप चाहें तो साथ में लिख लें, लेवल 1 के ऊपर O इंटू एन है, और लेकिन ये n स्मॉल आएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर ये स्मॉल n है। सो बेहतर है कि इसको आप स्मॉल कर लें, और साथ में आप चाहें तो आप लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है n स्क्वायर, n1 है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 और यहाँ पे 3 हो गया, तो ये आप साथ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें भी। उसके बाद कहता है जी इन द फॉलोइंग कोड, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कह रहा है, उसके अंदर अनदर कोड उसने दिया है, फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया है, इनर के तौर पे यूज़ कर रहा है। यहाँ पे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन कोड
विद द रिस्पेक्ट ऑफ वर्स्ट केस, यानी कि दोनों में उसने वर्स्ट केस ही पूछे हैं, उन्होंने किसी में एवरेज बेस्ट केस नहीं पूछा। अब यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ हुआ अगेन से इंट आई, यानी कि एक वेरिएबल है उसको उसने एक इनिशियल वैल्यू सेट की है 1, उसके बाद उन्होंने कहा जी आई लेस देन इक्वल टू एन सेमी कॉलन। अब यहाँ पे यूज़ किया इसने जी स्टैटिक का सीधा सिंबल ऑफ पॉइंटर। जब पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे लॉग लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे सर आगे वाली चीज़ जो सेम है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको आप अभी के लिए अगर चाहें तो आप अच्छे तरीके से समझना चाहें तो मैं डिटेल वीडियोस के ऊपर बना दूंगा, बट ऐसे अगर आप समझना चाहेंगे तो आप यही समझ लें कि जैसे ये स्टारिक लगाया हमने तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉग का यूज़ होना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेगी, यहाँ पे एन आया था तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ओ इंटू एन किया था वो चीज़ सेम रहेगी, बस यहाँ पे लॉग यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे पहली लाइन पे अगर लॉग का इजाफा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंटर का यूज़ किया है, और पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंटर का यूज़ नहीं था अगर आप यहाँ पे देखें तो, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है बट पॉइंटर का इजाफा हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे लॉग लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखें ओ इंटू लॉग एन, और यहाँ पे तो सेम ही रहेगा ओ इंटू एन, बट मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ आप यहाँ पे से स्मॉल कर लीजिएगा। मैं इसे आई थिंक सो कैपिटल में लिख दिया मैंने, अब इसको स्मॉल कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और ये बिगो जो है ये तो ओ कैपिटल में ही आएगा, ये स्मॉल में नहीं हो सकता। सो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ओ बिगो एन लॉग एन, इसको भी आप जो है छोटा कर लें बेहतर है, ठीक है। ओके, सो होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है सॉर्ट द फॉलोइंग यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अब बेसिकली हमें इसको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के साथ सॉल्व करना है। अब मर्ज सॉर्ट क्या होता है, देखें चाहे आपके पास कोई छोटा क्वेश्चन है चाहे आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा मर्ज सॉर्ट जो होता है इसके अंदर आपने पहले जो है वो डाटा को डिवाइड करना होता है, फिर आप डाटा को मर्ज करते हैं। जब तक आप डाटा को डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप डाटा को मर्ज नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ पे एक नोट दिया, कहता है कि फाइनली यू विल हैव टू ट्री स्ट्रक्चर्स, वन फॉर द डिवाइड प्लीज एंड अदर फॉर द कंबाइन फेज, इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल स्टेप टू गेट फुल मार्क। अब उन्होंने यहाँ पे हमें एक नोट दे दिया कि अगर आपको सारे के सारे स्टेप परफॉर्म करेंगे तब आपको फुल नंबर मिलेंगे, अगर आप सारे स्टेप परफॉर्म नहीं करते तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले इनको अच्छे तरीके से डिवाइड करो, इनकी पहले एक एल्गोरिथम बनाओ, मैंने कि इसको पहले एक अरे के अंदर फार्म के अंदर रखो सारे एलिमेंट्स को, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करो प्रॉपर, फिर उसके बाद इसको मर्ज करो, और आफ्टर डैट इसको जो है आप यहाँ पे बनाओ। मैं यहाँ पे पहले नहीं मैंने बनाया, मैंने कहा आप लोगों के सामने हर एक चीज़ ड्रा करूँ ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ बनाते कैसे हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और मैं ये सारे का सारा डाटा यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ, ठीक है। और आप लोगों के सामने हर एक चीज़ इसलिए एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता हो कि मुझे बनानी कैसे है। इंसर्ट के ऊपर जाएँ, टेबल के ऊपर आएँ और यहाँ पे एलिमेंट काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट हमारे पास। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर आएँ और यहाँ पे 8 जो है सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे 8 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। अब वैल्यूज़ को उठाएँ और यहाँ पे पुट कर दें। क्या क्या वैल्यूज़ थी, वी यू डी ई डी यू डी और पी, यानी कि यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है, वी यू डी ई डी यू डी और पी। यहाँ पे ये मेरे ख्याल से इजाफी हो गई है तो इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने एलिमेंट जो है इसको लिख लिया है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं तो पहले आपने डाटा को डिवाइड करना होता है, फिर आपने इसको मर्ज करना होता है। अब डिवाइड करने का तरीका बड़ा आसान है कि आपने करना क्या है, आपने बेसिकली एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इसको सॉर्ट किस फॉर्म में करना है। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। उसने कहा जी असेंडिंग में तो आप असेंडिंग में करोगे। अब उसने हमें डिसेंडिंग कहा था तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने का तरीका बड़ा आसान है, जितने आपके पास एलिमेंट की तादाद हो, यानी कि 2 4 6 8 एलिमेंट हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली इनको डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये 4 जो हैं इधर रह जाएंगे और 4 जो है वो इधर रह जाएंगे, ऐसे ही है। अब इनको हमने डिवाइड किया तो हमने यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देना, कॉपी कर दिया पेस्ट कर दिया। इसको भी इधर से कॉपी करें और यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस दे के आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे ये पेस्ट हो नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। हो सके अब हो जाए यहाँ पे ये पेस्ट। चलिए मैं इधर इसको ले जाता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 4 के डिफरेंस के साथ सॉर्ट हो गया। अब आपने इसमें से 4 को 2 2 पे कर लेना है, यानी कि 2 इधर आ जाएंगे और 2 इसके इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने इस तरह इसको डिवाइड कर देना है। अब इसको आप इधर रखते हैं उठा के, फिर आपने इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट भी करना है। मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ ऐसे ताकि आपको मैं समझा सकूँ, और आपने ये तब तक करते रहना जब तक आपकी अकेली अकेली वैल्यू जो है वो ना बच जाए। जब तक आपकी अकेली अकेली वैल्यू नहीं बच जाती तब तक आप ये काम करते रहेंगे। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लें दोबारा से, आई थिंक से सिलेक्ट नहीं हुआ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, ठीक है। अब आपने इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट भी करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलें जी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 इधर कर दिए 4 इधर कर दिए, ऐसे ही है जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने 2 अलग कर दिए 2 अलग कर दिए, इधर भी हमने 2 अलग कर दिए 2 अलग कर दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से ये टेबल लेना है और सारे एलिमेंट्स के जो अलग अलग कर देना है, यानी कि अब हम हर एक के लिए अलग अलग बॉक्स बनाएंगे। वी के लिए अलग, यू के लिए अलग,
यानी कि अब हमारे एक के लिए अलग अलग बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर चल जाएं, दोबारा टेबल के अंदर जाके आप लोग सिंगली जो है क्रिएट कर लें, एक टेबल क्रिएट कर लें। उसके अंदर अब आप सारे एलिमेंट जो है उसको लिख दें। मैं जैसे अभी यहाँ पे वी को लिख रहा हूँ, इसी तरह आप जो है सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे। वी यू जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं आप उनको यहाँ पे लिख लें और उसके बाद इसको जो है वो यहाँ पे लगा लें। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट जो है वो लगा के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने यहाँ पे एरो लगाए, कैसे लगाए हैं, हमने 4 के डिवाइड रखा था ना, यानी कि पहले हमने 8 के एलिमेंट थे तो हमने डिवाइड किया 2 के ऊपर, तो क्या आंसर है 4, 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर क्या है 2, तो हमने 2 में डिवाइड किया, 2 को हमने फर्दर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 1। अब हमें क्या करना है, इसको फाइनली मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जिस तरह आपने इसको डिवाइड किया था उसी फॉर्म में आपने मर्ज करना है, यानी कि पहले ये स्टेप होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उससे ऊपर वाला ये, यानी कि जिस फॉर्म में आपने इसको डिवाइड किया उसी फॉर्म में आपने फिर इसको मर्ज करना है। ठीक है, यानी कि पहले ये वाली चीज़ें बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली। ठीक है, बट अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है क्योंकि हमें उसने कहा था जी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप डाटा को सॉर्ट करो। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। मैं अगेन आपको जाके दिखा दूँ, उसने कहा जी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा को सॉर्ट करो। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा कैसे सॉर्ट करना है कि यानी कि पहले हमारे पास यहाँ पे देखें ABCD है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा हमारे पास, सबसे लास्ट पे क्या आता है? अगर ABC शुरू से पढ़ें तो हमारे पास लास्ट में VU आता है। ठीक है, फिर V से पीछे हमारे पास U आता है। ठीक है, U से पीछे हमारे पास फिर E आता है, फिर D आता है, यानी कि उल्टी जो है हमने यहाँ पे स्टोर करनी है, यानी कि कुछ इस तरह से V U। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास E D, सॉरी यहाँ पे P रह गया, P हमारे पास रह गया, तो P को भी हमने स्टोर कर लेना है। U से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, P करेंगे, फिर E करेंगे और यहाँ पे D करेंगे। यही हमारे पास V U D E, हाँ बिल्कुल यही चीज़ है हमारे पास। हमने ये चीज़ जो है यहाँ पे बनानी है। तो बनानी कैसे है यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि जिस फॉर्म ने हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया उसी फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको मर्ज करना है। तो यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये प्रोफेशनली हम लोग बनाते हैं पेंट वगैरह के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वीडियो के अंदर, बट क्योंकि काफ़ी लोगों को वो चीज़ नहीं आती इसलिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर बनाया, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है, तो इस चीज़ के लिए ज़रा इग्नोर करिएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने जब सॉर्ट करना है तो हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किस फॉर्म में सॉर्ट करने के लिए कहा गया है। हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी डिसेंडिंग के अंदर आ रहा है V और U, तो मैं इसको एज इट इज़ जो है यहाँ पे रख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आता है D और E। क्योंकि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हमारे पास पहले यहाँ पे E आएगा और फिर यहाँ पे D आएगा, क्योंकि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, या ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है फिर हमारे पास पहले D आता। अब क्योंकि डिसेंडिंग में करना है तो अब हमारे पास यहाँ पे पहले E आएगा और फिर यहाँ पे D आएगा। अब अगर हम इस तरफ मूव करूँ मैं, तो इस तरफ हमारे पास देखें D है और ऊपर U है, तो D तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, U भी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो U भी लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो सिंपली चीज़ रहेगी वो P ही है, तो खाली अब यहाँ पे P को लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये अरे हमारे पास आ चुके हैं। अब आपने सिंपली इसको सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि यहाँ आपने कैसे सॉर्ट करना है। आपने अब यहाँ पे देखें इसको करना है मर्ज। हमारे पास पहले जो है हमने इसको सेटल किया है, यानी कि 2 एलिमेंट्स ये लिए, इनको अपने सेटल किया है, फिर 2 एलिमेंट्स ये बनाए हैं और इनको सेटल किया है, और इस तरफ हमारे पास सिर्फ ये P बचा है। अब आपने जब इनको एक लाइन में लिखना है तो आपने इसको बिल्कुल सॉर्ट करके लिखना है, यानी कि किस तरह लिखना है कि जिस फॉर्म में हमारे पास डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर हो, यानी कि आप कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। यानी कितने एलिमेंट है यहाँ पे 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 की पहले अरे लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पहले क्या आएगा V, फिर क्या आएगा U, फिर क्या आएगा P, फिर आएगा E और फिर आएगा हमारे पास D। तो यानी कि कुछ इस फॉर्म में आपने इसको सॉर्ट करके लिख लेना है और ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। हमने कोई भी स्टेप जो है शॉर्ट नहीं किया। ठीक है, और ये एरो जो है आप यहाँ पे साथ में लाजमी लिखाइएगा ताकि उसको पता हो गया आपने इसको किस तरह जो है वो सॉल्व किया है। ठीक है ना। क्योंकि इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो हर बंदा अपने हिसाब से अपने मेथड से कर रहा होता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कटें, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में एरो का रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको और एग्जामिनर को दोनों को समझ आ रही हो कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। एग्जामिनर से मतलब मेरा कि आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं जो आपको आपका ये असाइनमेंट जो चेक करेंगे उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास फाइनली जब सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जब लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है जी आपने एक हीप ट्री बनाना है, हमें एक अरे गिवन की गई है। ये कोई ज़रा मुश्किल काम नहीं है। कहता है इंटरमीडिएट स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कहता है जो स्टेप्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी मैं स्टेप के अंदर आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से और भी समझ आ जाएँ। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जेड के अंदर जाना है, यहाँ पे शेप के अंदर अगेन से जाना है और यहाँ पे एक शेप जो है सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे एक शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलें ये वाली सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे पेस्ट करना है। सो ये बेसिकली मैं यहाँ पे साथ में बना भी रहा हूँ, आपको थोड़ा सा साथ में समझा भी देता हूँ कि ये बनता कैसे है। इसमें हमें कुछ देखना कुछ यूँ होता है कि हमें यहाँ पे एक ट्री बनाना होता है जिसके अंदर नोड जो होती हैं वो लेफ्ट टू राइट फिल हो रही होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि नोड जो होती हैं वो लेफ्ट टू राइट फिल हो रही होती हैं, तो आपने याद रखना है कि हमेशा जो है हमारे पास पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, ये क्योंकि अलग अलग ट्री होते हैं, एक होता है हीप ट्री, एक होता है मिन हीप ट्री और एक होता है मैक्स हीप ट्री। और फिर इसके बाद आगे फिर इसके मजीद 2 मेथड्स आते हैं, यूजिंग इंडक्शन मेथड, यूजिंग बिल्ड हीप मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कौन सी चीज़ हमें पूछी जा रही है। जैसे उन्होंने हमें यहाँ पे सिर्फ यही कहा है कि आप मिन हीप के साथ इसको ट्री को बना दें,
यहाँ पे मैं सॉरी क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उनका जी मिन हीप स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर देना, सिंगल ट्री जो है वो होना चाहिए, ठीक है ओनली। सो यहाँ पे हमें नोड्स ऊपर गिवन की गई हैं, सॉरी वैल्यूज ऊपर गिवन की हैं, तो उसको पुट करना है। यहाँ पे मैं 34 पुट कर देता हूँ, इसलिए ये वाला ऑप्शन होता है। यहाँ राइट क्लिक करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे 34 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 23 है, तो आप यहाँ पे 23 को लिख लें। तो मैं यहाँ पे सिंपली अगेंस्ट इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जो है वो 24 जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉरी 23 था, 23। उसके बाद हमारे पास इस तरफ क्या है, इस तरफ हमारे पास है 12 है और 4 उसके बाद है। सो यहाँ पे मैं 12 लिख लेता हूँ पहले, 12 और उसके बाद हमारे पास क्या है 4 है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो है मेरे पास 4 आता है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे वाली क्या चीज़ है, आगे हमारे पास है 77 और 1, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा, 77 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ और अगेन से यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 70, तो यहाँ पे मैं 70 को लिख लेता हूँ, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास आता है जी 36 और 27, 36 और 27। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 30। इसके अंदर भी आपने एरो जो है वो लाजमी शो करने हैं। अगर आप एरो शो नहीं करेंगे तो आपका ये जो एल्गोरिथम के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं, मैं आपको पहले बता दूँ। सो यहाँ पे इसके ऊपर ही कॉपी हो गया, चलिए मैं दोबारा यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक इस तरफ ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे एक इस तरफ कर लेते हैं। जब मैं एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट करूँगा तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 30 के बाद हमारे पास था 6 और 27, 70 के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 36 और 27, 36 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 27, ठीक है। सो यहाँ पर 27 लिख लेता हूँ, ओके। सो अभी हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब सिंपली हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ज़रा एरो के साथ इसको बेहतरीन से। सो अब मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा काम जब ख़त्म नहीं हुआ तो आपने वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो ना किया तो आपका ये ट्री जो है वो सारे का सारा रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा और आपको एक भी नंबर नहीं देंगे ये लोग, ठीक है। सो काइंडली अब यहाँ से ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा। मैं ज़रा इसको एरो लगा दूँ और वीडियो का कोई पार्ट में स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको मैं बता सकूँ कि एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जाके आप नहीं बनाने हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं इसको ये तरफ भी एक एरो ले लेता हूँ, एक लेफ्ट की तरफ एक जो है वो राइट की तरफ, यानी कि 2 चाइल्ड होने चाहिए एक पेरेंट के, ठीक है। जो ऊपर नोड होती है उसे हम कहते हैं पेरेंट नोड, जो उसके नीचे होती है उसे हम कहते हैं लीफ नोड या चाइल्ड नोड, ठीक है। तो एक पेरेंट की बेसिकली 2 चाइल्ड होते हैं यहाँ पे। ये बात आपने याद रखनी है कि एक पेरेंट के यहाँ पे 2 चाइल्ड होते हैं, इससे ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। वो ना हो कि आपने 3 नोड्स बनाई हो एक ही जगह, तो ये काम नहीं आपने करना, कि उन्होंने यहाँ पे ये भी चीज़ आपके ऊपर लगाई है कि आपने एक ही ट्री क्रिएट करना है, यानी कि सिंगल ट्री क्रिएट करना है, आपने मल्टीपल ट्री क्रिएट नहीं करना है इसको फिल करने के लिए, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। सो यहाँ पे ये चीज़। उसके बाद आपने यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि आपने हमेशा इसको लेफ्ट टू राइट फिल करना है। तो कुछ लोग ये भी इसमें गलती कर देंगे, तो मैं इसलिए आपको बता दूँ कि हमेशा यहाँ पे नोड जो होती है वो लेफ्ट टू राइट फिल होती है। सो यहाँ पे मैंने नोड जो है वो सारी की सारी डाल दी जो उन्होंने मुझे कहा था, यानी कि 34 23, यानी कि 34 23। उसके बाद क्या था 12 था, 12 डाल दिया है। उसने कहा जी 4 77 1 4 77 1 और 70, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद 36 और 25, 36 और 27, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे उसने कहा जी ये आपने किस तरह बनानी है, मिन हीप स्ट्रक्चर आपने बनाना है। मिन हीप क्या होता है कि यानी कि एक ऐसा ट्री जिसके अंदर जो पेरेंट की वैल्यू है वो अपने दोनों चाइल्ड से छोटी होती है। अगर मैक्स हीप होता तो पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से बड़ी होती है। अब क्योंकि ये मिन हीप है तो हमें एक ऐसा ट्री बनाना है जिसके अंदर पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उल्टा है कि पेरेंट की वैल्यू जो वो दोनों चाइल्ड से क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिन हीप क्या कहता है कि पेरेंट की वैल्यू क्या हो, दोनों चाइल्ड से छोटी हो। तो मैं यहाँ पे आपको इसको समझाने के लिए इसको अगेन से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका और मैं आपको अलग से समझा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने इसको करना कैसे है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो मिन हीप क्या है कि जिसके अंदर पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से छोटी हो। सो यहाँ से चेकिंग स्टार्ट करें। यहाँ पे देखें क्या वैल्यू है 34। तो 34 जो है वो अपने, यानी कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो 34 जो है वो क्या है, ग्रेटर है। किस चीज़ से ग्रेटर है, यानी कि अपने लेफ्ट चाइल्ड से भी ग्रेटर है। ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है 23 और जो 12 है इसका राइट चाइल्ड है, यानी कि अपनी दोनों चाइल्ड से इसकी वैल्यू बड़ी है। तो हमने तो कहा था मिन के अंदर छोटी होती है, तो आपने क्या करना है अभी यहाँ पे जो 34 है उसको आपने रिप्लेस कर देना है चाइल्ड की वैल्यू से, ठीक है। अब चाइल्ड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, तो 12 के साथ आप क्या करोगे, इसको स्वैप कर दोगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा
34 आ जाएगा। यानी कि एक ऐसा आपने ट्री बनाना है जिसके अंदर पेरेंट की वैल्यू जो है वो दोनों चाइल्ड से छोटी होगी। तो अगर यहाँ पे अगर हमारे पास 12 आ जाता है, यहाँ पे 34 हो जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये पेरेंट वैल्यू है ये क्या होगी, अपनी दोनों चाइल्ड से छोटी होगी। अब नीचे मूव ऑन करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है 23। अब 23 देखें यानी कि अपने लेफ्ट राइट साइड से क्या छोटी है या बड़ी है, तो यहाँ पे ये बड़ी है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे इसके साथ 4 के साथ। ठीक है, सो हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएगा और 23 जो है वो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव ऑन करें सो यहाँ पे हमारे पास ये 4 पेरेंट बनता है, तो 4 की जगह भी यहाँ पे क्या आ गया 23 आ गया। 23 यहाँ पे देखें अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है, नहीं जी 23 अपने दोनों चाइल्ड से छोटा नहीं है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 6 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को इसके साथ स्वैप कर देंगे, यानी कि अब 23 के बाद भी यहाँ पे क्या आएगा, न्यूली 6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 23 आ जाएगा। ओके, सो अब अगर मैं इस तरफ मूव ऑन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी थी, 34 आ चुकी थी। तो क्या 34 जो है वो अपने लेफ्ट राइट दोनों से छोटा है, नहीं जी ये 70 से तो छोटा है लेकिन 1 से छोटा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे, यानी कि अब 34 जो है वो यहाँ पे आ चुका है, 1 जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है और इससे नीचे कोई नोड नहीं है, तो इसलिए हम चेकआउट नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 4। सो 4 हमारे पास यहाँ पे देखें क्या इस साइड से छोटा है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 77 वैल्यू है और यहाँ पे 27 है। तो इसको भी यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। तो मैं इसको भी यहाँ पे स्वैप कर देता हूँ, यानी कि अपने पेरेंट की वैल्यू जो है हमें हर जगह जो चाइल्ड से छोटी रखनी है। तो जब तक आपकी पेरेंट की वैल्यू जो दोनों चाइल्ड से छोटी नहीं होगी तब तक आपका मिन हीप जो क्रिएट नहीं करेगा। हो सके आपको समझ आ गई हो कि यहाँ पे हमारे पास तो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा सबसे ऊपर होगी, यानी कि वो पेरेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो लीफ की वैल्यूज होंगी यानी कि जो चाइल्ड की वैल्यू होंगी वो बड़ी होंगी मिन हीप के अंदर। अगर मैक्स हीप होता तो उसके अंदर थोड़ा सा उल्टा काम हो जाता है, उसके अंदर पेरेंट की वैल्यू सबसे बड़ी होती है और चाइल्ड की वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, सो इसी तरह आप लोगों ने जो है इसको स्वैप करना है, स्वैप करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई कि फिर भी जहन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो जरूर पूछेगा। तो इतनी स्वैपिंग के बाद हमारे पास जो है फाइनली ये वाला जो ट्री है वो क्रिएट होकर आएगा, यानी कि हमारी जो स्वैपिंग है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे देखें ये हमारे मैंने सारी स्वैप कर दी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो अभी हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारी इस वैल्यू से क्या है, बड़ी है। ठीक है ना, सो हमारे पास ये अभी यहाँ पे देखें 12 है और यहाँ पे 4, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन से स्वैप करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने तब तक स्वैप करते जाना जब तक आपकी ये जो पेरेंट की वैल्यू है ये अपने दोनों चाइल्ड से क्या हो जाए, छोटी ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इधर 1 है, सो आप इसके साथ इसको स्वैप कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हमारे पास यहाँ पे देखें पेरेंट की वैल्यू क्या है, इस तरह सबसे छोटी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू छोटी, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू बड़ी है। सो अब यहाँ पे भी स्वैप करें 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास काम ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास फाइनली एक ऐसा ट्री बन के आ चुका है जो हमारे पास जिसके अंदर पेरेंट की वैल्यू जो अपने दोनों चाइल्ड से छोटी है। यहाँ पे देखें, इधर से देखें तो पेरेंट की वैल्यू क्या है 1 है, चाइल्ड की वैल्यू क्या है 6 और 4, तो यानी कि पेरेंट की वैल्यू छोटी है। उसे अगर हम नीचे मूव ऑन करें तो यहाँ पे देखें पेरेंट की वैल्यू क्या है 6, इधर क्या है लेफ्ट की वैल्यू 12 है, राइट की वैल्यू 27 है, तो पेरेंट की वैल्यू ऑफ कोर्स छोटी है। इधर हमारे पास देखें तो 4 है पेरेंट की वैल्यू और लेफ्ट चाइल्ड की 34, राइट की 70, तो यानी कि अभी ये पेरेंट की वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक ट्री जो है वो क्रिएट होता है। होप सो कि आपको समझ आ गई कि मिन हीप का ट्री जो है वो कैसे क्रिएट करना है। हमें नोड जो है हमेशा लेफ्ट टू राइट फिल करनी है और क्या करना है, ये कंसेप्ट याद रखना है कि आपने एरो लाजमी लगाने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर तो थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, बट आपको समझ आ गई कि बेसिकली हमें इसको ट्री को कैसे क्रिएट करना है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है और बेसिकली डिवाइड एंड मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे बनाना है। जब तक बेटा आपको ये चीज़ें नहीं आती आप एल्गोरिथम पास नहीं कर सकते। मैंने इसलिए आपको डिटेल से बताया मेथड कि आप कैसे जो है इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की असाइनमेंट वगैरह के सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ, क्विज जीडीबीज वगैरह के सॉल्यूशन अपलोड करता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो नेक्स्ट आपको जिस बुक का लेक्चर चाहिए इंशाल्लाह कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस मैं ले आऊँगा आप लोगों के लिए। और कैसा लगा वीडियो आपको लाजमी कमेंट करके बताइएगा। जिस भी बुक का आपको लेक्चर चाहिए बताइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं CS 502 का मिड टर्म फाइंडम भी अपलोड करूँगा। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।